ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान शुरू। भागलपुर में आज सुबह 9 बजे से ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में शुरू हो गया। व्यापारी समुदाय में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि 25 मार्च को मतगणना और परिणाम की घोषणा होगी। इस चुनाव में 2 गुट आमने सामने हैं, शरद कुमार सालापुरिया और अशोक भिवानीवाला के नेतृत्व वाले पैनल। अब देखना दिलचस्प होगा कि चैम्बर की कमान किसके हाथों में जाएगी। सीटों की कुल संख्या 44 है। 44 जी। अभी तक कितने प्रतिशत की मतदान हुई है? लगभग 1150 मत हैं। लगभग 350 से ज्यादा मत गिर चुके हैं। जी। 350 से ज्यादा मत गिर चुके हैं। लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है। जी। और मतदान शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है, पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है। कोतवाली से हमारे यहाँ पुलिस आई हुई है नीचे में। जी। किन किन प्रत्याशी के लिए खड़ा हुए हैं? प्रत्याशी इसमें कार्य समिति के लिए 24 सदस्य इसमें मनोनीत किए गए। जी। 24 कार्य समिति सदस्यों का मनोनयन होगा। 44 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें 24 कौन कौन पद के लिए हैं? पद तो कार्य समिति के लिए है। ये कार्य समिति के चुने हुए सदस्य फिर पदाधिकारियों का चयन करें। जी। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, आंतरिक अंकेक्षक, ये बाद में। जी। आपका परिचय? मैं चुनाव संयोजक चुनाव समिति का प्रोफेसर शिव कुमार बिलोका। सड़क सुरक्षा पर जीवन जागृति सोसाइटी का सराहनीय प्रयास। भागलपुर के हेलमेट चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाते हुए 200 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया, जिससे अंधेरे में छोटे व धीमी गति वाले वाहन स्पष्ट नजर आ सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि साइकिल, रिक्शा, ठेला, टेम्पू, टोटो और ट्रैक्टर जैसे वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। अभियान में कई वाहन चालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संस्था की इस पहल की सराहना की। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोसाइटी ने सभी नागरिकों से अपने वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की अपील की। ये हम लोगों का काम है, सिर्फ उसको जागरूक करना, विदेशियन लाइट रहे। लाइट का जो इसमें लाइट है उसका कोई ठिकाना नहीं है, सब खराब हो जाए, लेकिन ये जो है वो लगा रहता है, तो वो बहुत काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोऑपरेट किया। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हेलमेट चौक जो गंगा ब्रिज के रास्ते में है, वहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया छोटे वाहनों में, खास करके साइकिल, मोटरसाइकिल, ठेला, रिक्शा चालक और टोटो और टेम्पू में। कुछ बड़ी गाड़ियों में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो वैसे गाड़ियों में हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया। अंधेरे में छोटे वाहन जो है नहीं दिखता है और पीछे से आने वाली गाड़ियाँ उसे धक्का मार देती है, तो इसके लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाने का शुरुआत किया है, जो लगातार चलते रहेगा। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्राइवरों को हम लोगों ने समझाया कि हम लोग लगा रहे हैं, यदि वो ख़राब हो जाए, हट जाए अपने जगह से, तो आप कृपया करके आप अपने से खरीद करके इसको लगाएं। ये जान बचाएगा आपका, आपके परिवार सुरक्षा में रहेगा और खुद आप जो है कभी हॉस्पिटल का जो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा या मौत हो सकती है, वो नहीं होगा। अतः सबों से निवेदन है कि आप रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाएँ और इसमें हमारे सारे जीवन जागृति सोसाइटी के मित्रगण और सदस्यों ने सहयोग किया। धन्यवाद। विकसित भारत युवा संसद में भेदभाव का आरोप। भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र जदयू का हंगामा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन को लेकर छात्र जदयू ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्र जदयू अध्यक्ष मोहम्मद एहसान उल राजा उर्फ डेविड ने आरोप लगाया कि 20-21 मार्च को हुए कार्यक्रम में अंक निर्धारण में भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम में सिफारिशी
उम्मीदवारों को तवज्जो दी गई, जबकि योग्य छात्रों को नजरअंदाज किया गया। खासकर अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने निष्पक्ष मूल्यांकन की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो 28 मार्च को ऐतिहासिक धरना दिया जाएगा। लोग यहाँ आए हुए हैं। पिछले 20 और 21 मार्च को छात्र संवाद यही सीनेट हॉल में लगाया गया था और इसमें जो अंक का जो मूल्यांकन किया गया है, जूरिस्ट या जो भी विभाग के जो पदाधिकारीगण थे उनके द्वारा भेदभावपूर्ण किया गया है। जो कि आप जो वीडियोग्राफी जो हुआ है विकसित भारत युवा सांसद का, उसमें आप देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, कोई भी देख सकता है। जो वीडियोग्राफी बना है इस प्रोग्राम का, उसको देख के मूल्यांकन किया गया। यहाँ पे जो है कि पूरा भेदभावपूर्ण किया गया है। जूरिस्ट के जो करीबी हैं या संबंधी हैं या जो रिश्तेदार है या कि पैरवी पैगाम वाले लोग हैं, उनको सिलेक्ट किया गया। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का मनोबल को तोड़ता है। और ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय में का नाम जो है कि पूरे घिनौने हरकत में, मतलब बहुत बैड नॉनसेंस की तरह इसको ये कर दिया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। क्योंकि ऐसे पदाधिकारी अगर होंगे तो स्टूडेंट का मनोबल टूटेगा और इससे स्टूडेंट के दिल में जो एजुकेटेड स्टूडेंट हैं और जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको उनके दिल पे यह बुरा लगेगा, क्योंकि उनके साथ जो है कि जो भेदभाव हुआ है वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हमारे साथ है, ये जो नेशनल में भी स्पीच दे के आए हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो कुछ प्रतिभागी जो है कि बोलने में जो 3 मिनट 3 सेकंड का जो क्राइटेरिया था वो भी फुलफिल नहीं किए हैं, उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया है। तो जो कि काफ़ी जांच का विषय है और इसे जांच करवा क्या चाहते हैं हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि विधानसभा में जो प्रतिभागी है, जो प्रतियोगिताशील है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उन्हीं को विधानसभा भेजा जाए। अन्यथा 28 मार्च से हम लोग धरना प्रदर्शन तिलका मांझी विश्वविद्यालय कैंपस में करेंगे, जो कि ऐतिहासिक होगा पूरे बिहार में और ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय में। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल राजा है, उर्फ डेविड, विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र संघ। अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल पर पार्षद बोले, न्याय नहीं मिला तो जान दे दूंगा। भागलपुर के वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि उनके आइसक्रीम पार्लर में आग लगने की शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ ही रेप, मर्डर अटेम्प्ट और आर्म्स एक्ट के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। रंजीत मंडल ने साफ कहा कि भूखे मर जाऊंगा लेकिन अन्याय सहन नहीं करूंगा। तो आप एक चीज देखे होंगे कि 5 अगस्त की रात का एक घटना थी, जिसमें जो है मेरे भाई के साथ जो है मारपीट किया और मेरा आइसक्रीम पार्लर तोड़ा। तो उस दिन मेरा आइसक्रीम पार्लर तोड़ा और केस 2 को फर्जी जो है मेरे ऊपर कर दिया। वो जो है फिर वरीय पुलिस अधिकारी के बिनती आरजू पे जो है वो मेरा केस जो है फाइनल हुआ, जिसमें कि आर्म एक्ट भी लगाया था, अटेम्प्ट टू अपराध बढ़ गई है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी जो है वो लगाया था, रेप का भी चार्ज लगाया था। ये कई तरह का संगीन अपराध लगा के जो है ना फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर कर दिया, मेरे साथ मेरे 2 भाई पे कर दिया। जबकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो ये थाना प्रभारी जो है ना, मेरे कंपनी में जो आग लगा है और अभी तक जो एफआईआर नहीं हुआ, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि साजिश में थाना प्रभारी का भी हाथ है। और थाना प्रभारी कई बार हमको जो है क्या कहते हैं कि प्रेशर भी डाला है कि आप जो है रिजाइन दीजिए इससे, पार्षद पद से। क्यों ऐसा कहें? क्या ऐसा कहें? अब ऐसा क्या, उनके क्या माइंड में चल रहा है वो जाने। परिचय बता दें। मेरा नाम रंजीत मंडल है और मैं स्थानीय पार्षद हूँ नगर निगम के। भागलपुर में महिला से दरिंदगी, 3 लोगों पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि देर रात घर में अकेले होने का फायदा उठाकर गांव के 3 लोग, एक शिक्षक, एक डीलर और एक पत्रकार, जबरन उसके साथ घिनौनी हरकत की। आरोपियों ने न सिर्फ घटना का वीडियो बनाया बल्कि उसे वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस शुरुआती जांच में जुटी है।
वहीं पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि स्थानीय थाने ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने नवगछिया महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई से ही घटना की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। आप कौन है? माँ, क्या हुआ? इसको 19 रात को 19 तारीख को रात में घटना हुआ था। क्या हुआ? इसके साथ रेप हुआ था। 3 आदमी थे। 3 आदमी? जी। आपको कैसे पता चला? फोन द्वारा 20 तारीख को हमको पता चला 8 बजे। हम फोन किए, मतलब मेरी बेटी सब रो रही थी। उसके बाद हम बच्चे उठाया फोन, हम बोले क्या हुआ, तो बोला मम्मी के साथ ऐसे ऐसे गलत किया 3 आदमी ने। बेटी ने आपको फोन किया? जी, बेटी ने किया, हम किए थे फोन, हम ही किए थे फोन। पता चला? जी हाँ, फिर हम आए। अभी क्या स्थिति है? इसका स्थिति मेरे सामने गई थी नवगछिया में, हमसे पहले चली गई थी नवगछिया। उसके बाद हमको फोन करके जो बुलाया, बेटी ने बोला कि बच्चा सब अकेले रहेगी, आकर के मेरे घर में रहो। उसके बाद हम आए यहाँ। क्या स्थिति है? इसकी स्थिति उल्टी होता है, अभी बीपी लो हो जाता है, टेंशन करती है, खाना नहीं खाती है। डॉक्टर से दिखा? हाँ जी, दिखाई, अभी दवाई सुई दे करके गया है। उसी दिन से ज्यादा बीमार है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल करवाया गया इसका? जी। मेडिकल हो गया? हाँ जी। कोर्ट में बयान करवाया गया? नहीं किया है। नहीं किया। पुलिस आई थी जांच करने? जी हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम इसका निर्णय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। 3 व्यक्ति मिलकर के जो मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है, उसका हमको इंसाफ चाहिए। तब तक महिला थाना हमारे सपोर्ट में थी। यहाँ से जांच करके गई महिला थाना खड़ीक थाना जाते ही वो विरोधी पार्टी जो था मैनेजिंग कर लिया। मैनेजिंग करने के बाद जब हम फिर यहाँ धमकाने आया तो हम गए वहां पे महिला थाना, उसको बोलने के लिए कि सर पीड़िता महिला को फिर जो है ना आया है धमकाने के लिए। तो महिला थाना बोली कि जाओ झूठा केस हम नहीं करेंगे, ये वो यानी डांट धपोड़ के भगा दिया। मेडिकल बुलाएंगे तब आना, नहीं तो नहीं आना। तब हम आके एसपी साहब को आवेदन दिए और डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद तो हम उसी दिन डीआईजी साहब के पास गए, डीआईजी साहब भी से बात भी किए और डीआईजी साहब तुरंत उस टाइम कॉल किए। उसके बाद यहाँ पे महिला थाना बुलाया कि आइए हम आपका एफआईआर दर्ज कर देंगे। एफआईआर दर्ज किए, लेकिन उस दिन भी जो है इसका मेडिकल जांच नहीं शुरू से किया, कहा कि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आए। तो दर्ज तो किया, उसके बाद अभी तक भी जो है कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बराबर हमको धमकी मिल रहा है कि यदि तुम उसका साथ दोगे तुमको हम ना बेबुनियाद कर देंगे, रास्ते में चलते हो कहीं भी तुमको गोली से मार। ये राकेश कुमार है। हमको तो एक राकेश कुमार जो है ना पूरा खुलेआम धमकी दे रहा है कि तुमको हम मार देंगे रास्ते में। खड़ीक थाना तो मेरा है ही है, जेब में जो खड़ीक थाना में चाहेंगे वही होगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो पीड़िता के साथ घटना घटा है इसका उचित न्याय इसको मिले। राकेश कुमार कौन है? क्या राकेश कुमार एक पत्रकार हैं, वो दलाली करते हैं रोड पे जो है ना ट्रक वालों से पैसा वसूली। उसका सबूत भी हमारे पास है मोबाइल में, व्हाट्सएप पे थाना में 12 बजे 1 बजे रात में बैठना, घूस लेना देना सारा चीज है। हम डीएसपी साहब को भी भेजे हैं जो सुपरविजन में आए, तो भी बोले ठीक है इसका दबंगई हम खत्म करते हैं। यदि इसके साथ न्याय नहीं मिलेगा तो हम पटना डीजीपी के पास भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। क्या इस एसपी में कुछ संज्ञान नहीं ले रहा है? सब जगह वो मैनेजिंग करके रखा है, क्या वो दबंग प्रकृति का आदमी है और पैसा वाला है। क्या होता उसमें? 19 तारीख को रात में हम दुकान चला रहे थे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे हम दुकान सटा के गेट सटा के आए चाबी ताला लेने अंदर। तब तक में वो 3 व्यक्ति अंदर आ गया। 3 व्यक्ति अंदर आके हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींचते हुए यहाँ हमको पटक दिया। पटक करके और मेरे साथ तो दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर लिया। तीनों। कौन कौन? एक था दिलीप दास, राकेश कुमार दास और राजाराम साहब। दिलीप दास कहाँ का? दिलीप दास मिर्जापुर का है। राकेश दास भी मिर्जापुर का है। राजाराम साहब? राजाराम साहब देवर है। अच्छा, इन लोगों से आपका कोई विवाद? अधिक विवाद चल रहा था बहुत दिन पहले से। राजाराम से क्या विवाद? राजाराम से बात था कि घर का मीटर लेकर के गोटियारी झगड़ा बहुत दिन से था।
बार बार आके धमकाता भी था। दिलीप दास से क्या मामला? दिलीप दास का फर्जीवाड़ा का कागज था, उसी में मेरा पति आवाज दिया ना, आवाज उठाया तो इसका इंजाम उनको दिया। राकेश दास से क्या? राकेश दास से वो बड़ा बाबू से मिलता जुलता है, नशा भी करता है, इसी कारण से उसमें दोनों पार्टी में वो मिला हुआ है। राकेश दास पत्रकार है, पत्रकार है, दिन रात थाना में बैठता है, दलालीगिरी करता है, खुलेआम बड़ा बाबू के साथ ट्रैक वसूली करता है, दलाली करता है, उनका पैसा ही यही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाभुकों को मिली आशियाने की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को आज बड़ी राहत मिली। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बटन दबाकर 301.18 करोड़ रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की। भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित समारोह में जगदीशपुर व साकुंड प्रखंड के लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी और प्रशस्ति पत्र संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने सौंपे। इस मौके पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जो आवास का निर्माण पूर्ण कर चुके हैं, उसके लिए प्रतीकात्मक चाबी वितरण का समारोह शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत बीबी नाजनी बीबी रूबी, रेखा देवी, साकुंड प्रखंड के रेणु देवी और रुक्मणी देवी, पांचों लाभार्थी से अनुरोध है कि अभय फाउंडेशन के सौजन्य से भव्य होली मिलन समारोह। भागलपुर में उमड़ा जन सैलाब। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में अभय फाउंडेशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में रंगों और भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला। होली का रंग बंटी यादव के संग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बंटी यादव ने इसे अपने दिवंगत पिता अभय कुमार यादव को समर्पित करते हुए कहा कि यह आयोजन समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लजीज व्यंजनों के बीच सभी वर्गों के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले लगाया और प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। अभय फाउंडेशन जो मेरे पिता स्वर्गीय अभय कुमार यादव के नाम से बना हुआ है, उसके द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। आज लाजपत पार्क में सभी धर्म के और सभी मित्र यार, अभिभावक, बहन, दीदी सबका यहाँ आगमन हुआ है और ये होली मिलन समारोह एक अपना प्यार, मोहब्बत, इश्क बढ़ाने का, आपस में मिलन बढ़ाने का ये एक माध्यम है। इसी के लिए होली मिलन समारोह रखा गया। देखिए, आप लोग हर चीज को पॉलिटिक्स से जरूर जोड़ते हैं और होता भी जीवन में वही है, लेकिन ये अभी मिलन समारोह है। कड़ी सुरक्षा के बीच महागठबंधन प्रत्याशी ललन कुमार की दावते इफ्तार संपन्न, भाईचारे का दिया संदेश। भागलपुर के सुल्तानगंज ईदगाह मैदान में महागठबंधन के पूर्व विधायक प्रत्याशी ललन कुमार द्वारा आयोजित दावते इफ्तार में हजारों रोजेदार शामिल हुए। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर भाईचारे की मिसाल पेश की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। ललन कुमार ने कहा कि यह आयोजन चुनावी रणनीति नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का एक प्रयास है। आने वाले वाहन प्राप्त के लिए ममता कॉलेज के पास जो गाड़ी मुंगेर की ओर से आ रही थी, उसके लिए गिलवाड़ी मोड़ के गुमटी के रेल गुमटी के पास, और जो भागलपुर से गाड़ी है तो ब्लॉक परिसर में किया गया ताकि कोई तरह का भीड़ भाड़ नहीं हो और विभिन्न जगह पर हवामोड़ खाना पड़ी
को हम लोग बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई भी तरह का व्यवस्था के समस्या उत्पन्न न हो। रमजान के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या संदेश देंगे सर? बिल्कुल, रमजान एक पवित्र महीना है। हम चाहेंगे हम अपने प्रखंड के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग रमजान का महीना अच्छे से मनाएं, क्योंकि अब रमजान ईद तो बहुत ही कम समय में आने वाला है और हम चाहेंगे कि ये प्रखंड में पहले भी बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण तरीके से हर पर्व त्यौहार मनाया गया है। कोई भी पर्व हम लोग के रीजन में जब तक यहाँ पर व्यवस्थापित में अच्छा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला ईद पर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लोग मुस्लिम समुदाय और प्लस मनाएंगे। कार्यक्रम था सर इफ्तार पार्टी को लेकर? इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम था। आज दिलघोड़ी में हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ रोजा तोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता का हम लोगों ने पैगाम दिया। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये विधानसभा चुनाव का इस पर टिप्पणी करने का उचित समय नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं और ये पवित्र महीना है, पाक महीना है, अजगैबी बाबा की धरती है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, भागलपुर में भव्य इफ्तार का आयोजन। भागलपुर के खीरी बांध पंचायत में गुलाम सरवर द्वारा आयोजित भव्य इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली। जिले के विभिन्न हिस्सों से आए दर्जनों रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया और मगरिब की नमाज अदा की। इस अवसर पर गुलाम सरवर ने कहा कि इफ्तार सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का माध्यम है। कार्यक्रम में भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इरशाद समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। काम कर रहे हैं और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है। नोएडा में हमने शुरू किया था और पूरे भारत के करीब 22,000 लोग हमारी कंपनी में आज की डेट में कार्य कर रहे हैं और लगभग 22 स्टेट में काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग रहने वाले भी इसी स्टेट के और भागलपुर के हैं, तो लोग यहां से जाकर के बाहर अपने जॉब कर रहे हैं, फैमिली को छोड़ के जाता है, तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि कंपनी का कुछ पार्ट यहाँ भागलपुर में शुरू करें ताकि जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, मतलब नोएडा या गुजरात या अहमदाबाद या कश्मीर में भी हमारी कंपनी चल रही है, वहां पे लोग काम करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों को जाने में दिक्कत है वो अपने ही स्टेट में, अपने ही गांव में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कंपनी में आए, जुड़े और उनको रोजगार हम यहाँ पे देने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। और मैं भागलपुर में एक ऑफिस खोला हूँ अभी और वहां पे कई तरह के लोग मतलब जॉब कर सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य को लेकर क्या राजनीति को लेकर क्या सोचता है, क्या आप राजनीति में आएंगे? राजनीति में भी हम लोगों ने कोशिश, जहां तक मेरा ख्याल है कि बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस में रोजगार लोगों को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। राजनीति में मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि एंट्री करें ताकि बहुत सारे लोगों को ठीक है रोजगार मिल जाता है, कई जगह पे सही इंसाफ होना चाहिए, लोगों के साथ नहीं हो पाता है, तो इसलिए राजनीति के थ्रू अगर मान लिया हम कुछ लोगों को इंसाफ दिला पाए, जैसे लोकल प्रशासन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो राजनीति में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे एरिया के लोगों को हम लोग जोड़ें और उनको अगर कहीं दिक्कत है, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है या आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो उनको हम लोग राजनीति में आकर के प्रशासन के साथ, सहयोग के साथ उनको आगे बढ़ाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। बाईपास निर्माण, प्रशासनिक सख्ती पर अतिक्रमण हटाया गया। अमरपुर प्रखंड में बाईपास निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को सीओ रजनी कुमार के नेतृत्व में चपरी गांव से अतिक्रमण हटा दिया। जेसीबी की मदद से चपरी मध्य विद्यालय के 4 दीवारी और पुराने कमरों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने पहले ही विद्यालय प्रधानाध्यापक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थल को मुक्त कराया गया। करीब 47 करोड़ की लागत से बन रहे 7 किलोमीटर लंबे बाईपास के 2 चरणों में निर्माण से अमरपुर के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। आपसी विवाद में हिंसक झड़प, महिला समेत 4 घायल। अमरपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए।
मालो रजक, उनकी पत्नी शीला देवी, पुत्र रोहित कुमार और नंद किशोर यादव को रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिला। घटना तब हुई जब मालो रजक के पड़ोसी मंटू यादव और उनके परिजनों पर उनके घर में ईंट पत्थर फेंकने का आरोप लगा। रविवार रात काली मंदिर जा रहे रोहित कुमार पर मंटू यादव और उनके साथियों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में आए मालो रजक और उनकी पत्नी भी घायल हो गई। वहीं नंद किशोर यादव का कहना है कि मालो रजक और उनके परिवार ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। फर्स्ट में नहीं सामान ले हम शादी तीन लड़का चले एगो रोहित रजक और मालो रजक बेटा के रोहित रजक कौन चीज मारल कौन एगो में 2 में 6 इंची रहे, एगो में 18 इंची, पीछू वाला मारला 18 इंची तक और दूर एगो आगुन चले में हेना मारला के बस हमरा 6 इंची जी हम अपना प्रेजेंट से देख ले गलत में ईट पत्थर जब फेंकले तो हम गरीब आदमी नहीं देखा पड़िए। थाना पारिवारिक सा मिलायल मजबूर हो गए गरीब आदमी कि भाई भगवान भरोसा आय कथले मारल आय हमरा बेटा जार लाए का 3 महीना पहला बेटा के बोल कि तोरा हमें कुटिएबो। आय कथले मारल आय खना हमरा बेटा जार ले काली थान एक ठो लग्गी लेके बॉल जराल कार्बन लगी गई छे कारो में। कौन चीज मारल कौन मनता ज्यादा बना कल के आय तोरा दिन पूरी गेलो कौन चीज से मारल कौन चीज से मारल कौन ईट से मारला छे। परिवारों को आरो गोली निकालल गेले, बंदूक निकालल गेले, तब तक हमरा बेटिया में आके बार बंद कर दिल के मारी देतो गोली से। ठीक। जुगाड़ वाहन पर लदी बांस की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में इंग्लिश मोड़ शंभूगंज मुख्य पथ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां जुगाड़ वाहन पर लदी बांस की चपेट में आकर बाइक सवार विपिन ताती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक के सिर पर गहरी चोट आई है। सड़क पर बेतरतीब जुगाड़ वाहनों की आवाजाही आखिर कब रुकेगी?